अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज, सो लेट्स मूव। एडजस्टिंग एंट्रीज बेसिकली अकाउंटिंग की बहुत ही क्रूशल टॉपिक है, जिसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे। मगर बिफोर स्टार्टिंग एडजस्टिंग एंट्रीज, just recall the basic definition of an accounting. What is in accounting? Accounting is a process. Accounting is a process of identifying, recording, summarizing, classifying, evaluating, rectifying, and reporting of financial transactions of business. अब यहाँ पे आपने डेफिनेशन को बेस बनाते हुए आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग। आइडेंटिफिकेशन में एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एक्सपेंसेस को इवेल्युएट कर आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग की। डेबिट, क्रेडिट, एसेट्स, डेबिट क्रेडिट के रूल्स हमने डिस्कस किए थे। और सेकंड, रिकॉर्डिंग के बाद आपने टी अकाउंट बनाए थे। समराइजिंग हमने लास्ट लेक्चर के अंदर टी अकाउंट के बाद हमने समराइज के सेक्शन के अंदर ही हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था। ट्रायल बैलेंस की फॉर्मेशन क्या थी? एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे थे, लायबिलिटी, कैपिटल एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे थे, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे थे। अब इनको क्लासिफाई करने के बाद इवेल्युएशन का सेक्शन आ रहा है। इवेल्युएट करें, जो आपने ऊपर रिकॉर्डिंग की है, जो समराइज किया, उसको इवेल्युएट करें। इस इवेल्युएशन के फेज के अंदर, इस इवेल्युएशन के फेज को आप कहेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज। अब इवेल्युएट करेंगे, हर आइटम को इवेल्युएट करके। अब जब आपने ये आइडेंटिफाई हो गया कि भाई ये इवेल्युएशन के बाद हर चीज एक्यूरेट है, तो आप रिपोर्ट करेंगे। अगर एक्यूरेशन में कुछ कुछ एरर्स है, कोई भी कॉन्सेप्चुअल या ह्यूमन एरर है या कोई फ्रॉड है, तो उसको इवेल्युएट को रेक्टिफाई करें। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्टिंग करें। तो रिपोर्टिंग से पहले आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर समराइज के अंदर जो ट्रायल बैलेंस आपने बनाया, उसके हर आइटम को, इंडिविजुअल आइटम्स को इवेल्युएट करें। तो आज हम उस इवेल्युएशन के सेक्शन को पढ़ेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन के बाद हमने अकाउंटिंग डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस किया था। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज प्लस एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल माइनस एक्सपेंसेस प्लस रेवेन्यू। एसेट्स प्लस एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल माइनस एक्सपेंसेस प्लस रेवेन्यू। अब इस बेसिस पे हमने अकाउंटिंग की जनरल एंट्रीज बनाई थी। जनरल एंट्रीज बनाने के बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया था। ट्रायल बैलेंस में आपकी ये इक्वेशन, सेम इक्वेशन, सिर्फ चेंज हो रही है। एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं इक्वल के। अगर एसेट साइड को हम डेबिट करें, बाकी क्रेडिट करें अकाउंट इक्वेशन में, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर सिर्फ एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस डेबिट साइड एंड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू क्रेडिट साइड। अब ट्रायल बैलेंस की इक्वेशन क्या बनी है? एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस मींस वावेल एक साइड पे और कॉन्सोनेंट दूसरी साइड पे। वावेल डेबिट साइड पे, कॉन्सोनेंट क्रेडिट साइड पे। आज हम ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम्स रिकॉर्ड किए हैं, उनको इवेल्यूएशन किस तरीके से करेंगे, उसको कहेंगे एडजस्टमेंट, एडजस्टिंग एंट्रीज। उनको एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे, आज हम उस प्रोसेस को करेंगे। टोटल एडजस्टिंग एंट्रीज 9 किस्म की होती हैं। सिंपल आप याद रखें, जो ईयर एंड पे क्लोजिंग इन्वेंटरीज होती हैं, जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, उन देयर आर 9 टाइप्स ऑफ द एडजस्टिंग एंट्रीज। मगर क्यों, किस बेसिस पे होते हैं, उसके एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स को बेस बनाते हैं। What are accruals? What are prepayments? Accruals are accruals and prepayments are the means by which we move charges into correct accounting period. Accruals and prepayment basically basic accounting का concept है, जिसके अंदर हम, जिसके जरिए हम जो भी अकाउंटिंग पीरियड के, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड के जो भी चार्जेस होंगे, एक्सपेंसेस होंगे या रेवेन्यू होंगे, वो उस अकाउंटिंग पीरियड में मूव करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स।
if we pay in this period for something which relate to the next accounting period, it means we can a prepayment to transfer date charges forward to the next period. इस अकाउंटिंग पीरियड में हमने पे कर दिया मगर अभी हमने सर्विसेज नहीं ली, हमने वो प्रोडक्ट हमें मिली नहीं, तो हम इनको एडवांस या प्रीपेमेंट कहेंगे, उसको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर कर देंगे. If we have incurred an expense in this period which will not be paid for until the next period, जिस तरीके से कोई एक्सपेंस आपने इनकर कर दिया मगर उस एक्सपेंस के बदले आपने पे नहीं किया, we use an accrual to bring the charge back into this period. फ्यूचर में पे करेंगे, इस अकाउंटिंग पीरियड नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आप पे करेंगे, मगर इस आज करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उसको चार्ज करना मैंडेटरी है. दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स. नाउ अब आपके पास सिंपल चीज, हम सिंपल अगर बात करें ट्रायल बैलेंस के अंदर, अगर हमारे पास कोई भी एसेट, हम सबसे पहले डेबिट साइड पे करेंगे. डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस में आपके पास एसेट्स अज्यूम करते हैं ऑफिस सप्लाईज है. आपके पास ट्रायल बैलेंस के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक लाइन गिवन है जिसमें ये कहा गया कि आपके ऑफिस सप्लाईज, जिस तरीके से आपने जो परचेज किया हुआ है, आपने ऑफिस सप्लाईज ऑफिस में यूज करने के लिए परचेज की, अब उसकी वैल्यू, अगर आपने 100,000 रुपीज की परचेज की है, अब उसकी वैल्यू लेट सपोज 70,000 है. इट मीन्स कि 30,000 की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है. वो एसेट आपका, आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर जो एसेट आ रहा है वो 100,000 का आ रहा है, मगर एक्चुअल इस वक्त आपके पास एसेट कितना है, आपने उस एसेट को इवेल्युएट किया, तो उस इवेल्युएशन में आपको आइडेंटिफाई हुआ कि इस एसेट की वैल्यू ऑफिस सप्लाईज आपके पास 100,000 की नहीं 30,000 की है. तो आपके पास आप इसकी एडजस्टमेंट क्या करेंगे, अब ऑफिस सप्लाईज का कुछ पोर्शन एसेट रहेगा, कुछ पोर्शन आपका एक्सपेंस हो गया. जो पोर्शन आपका एसेट हो गया, एक्चुअल ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्डेड सपोज करें 1,00,000 रुपए, अब आपके पास एक्चुअल ऑफिस सप्लाई है 70,000. तो रिकॉर्डेड से इट मीन्स के रिकॉर्डिंग में कोई एरर है, रिकॉर्डिंग से एक्चुअल पे आने के लिए आप 30,000 उसमें से निकालेंगे, 100,000 से 30,000 निकालेंगे तो आएगा 70,000. अब वो 30,000 डिक्रीज करेंगे, एसेट को डिक्रीज करेंगे, और सेम अमाउंट से आपका वो कहाँ गए, वो आपने ऑफिस में यूज कर दिए, एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, तो आपने एक्सपेंस को इंक्रीज करेंगे. एक्सपेंस को जब इंक्रीज करेंगे तो डेबिट साइड लिखेंगे, और जब एसेट्स को डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट साइड लिखेंगे. नेक्स्ट, अगर हमने ऑफिस सप्लाईज जब परचेज की थी, उस वक्त अगर हमने ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, या सैलरीज जब आपने पे की है और सैलरीज को आपने रिकॉर्ड कर दिया सैलरीज एक्सपेंस, अब आपके पास सैलरीज एक्सपेंस के अंदर आपको एक इंफॉर्मेशन है कि आपने जितना भी सैलरीज एक्सपेंस जितना भी रिकॉर्ड किया हुआ है, जो सैलरीज आपने लोगों को दी हुई है, उसमें हो सकता है कुछ एम्प्लॉइज को आपने एडवांस में दिए हो, जिसकी सर्विसेज आप फ्यूचर में लेंगे, एडवांस में आपने पे किया है. अब उस एडवांस में पेमेंट को आप एडवांस सैलरीज को, क्योंकि वो अपने एडवांस में लिया है, वो फ्यूचर में आप सर्विसेज लेंगे, तो वो एक्सपेंस भी आपका फ्यूचर का होगा. करंट ईयर में अगर आपने उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया है, तो उसको आप क्या करेंगे, एक्सपेंस को डिक्रीज करेंगे, और सेम अमाउंट से एसेट को इंक्रीज करेंगे, प्रीपेड सैलरीज को इंक्रीज करेंगे, एसेट को इंक्रीज करेंगे, एक्सपेंस को डिक्रीज करेंगे. थर्ड नंबर एंट्री, अगर आपने रिकॉर्ड किया है कि सैलरीज एक्सपेंस आपके पास ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, लेट सपोज 80,000, और आफ्टर ट्रायल बैलेंस आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 100,000. इट मींस कि जितना एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया हुआ है वो एक्सपेंस तो है, अब एक्चुअल एक्सपेंस उससे ज्यादा है. आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस को इंक्रीज करेंगे, जितने अमाउंट से एक्सपेंस को इंक्रीज करेंगे, सेम अमाउंट से लायबिलिटीज को डिक्रीज करेंगे, लायबिलिटीज को भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आपको पे करना है फ्यूचर में, फ्यूचर में आपको पे करना है, तो लायबिलिटीज इंक्रीज करेंगे, एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा, लायबिलिटीज भी इंक्रीज होगी, एक्सपेंस इंक्रीज होगा डेबिट, लायबिलिटीज इंक्रीज होगा क्रेडिट. ये आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड पे तीन
मेजर चीज जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और एक्सपेंसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उनके ये 3 एडजस्टमेंट है। अब हम क्रेडिट साइड की तरफ जाएंगे। क्रेडिट साइड में आपके पास रेवेन्यू एंड लायबिलिटीज। अब अगर आपने कोई क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया हुआ है कमीशन इनकम, कमीशन इनकम अगर आपने रिकॉर्ड की हुई है, रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है, अब एडजस्टमेंट में आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड किया हुआ है वो आपने तो एडवांस लिया हुआ है, वो आपका रेवेन्यू नहीं है, आपकी लायबिलिटीज है। आपने एडवांस भी किसी से लिया हुआ है, अब आपने सर्विसेज अभी तक नहीं दी। अब जब सर्विसेज आपने दी नहीं तो वो करंट ईयर की इनकम भी नहीं होगी। अब उस जितना पोर्शन आपने एडवांस में लिया हुआ है उसको आप लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। रिसीव तो आपने कर लिया है मगर वो आपने इनकम के बदले नहीं किया, आप लायबिलिटीज के बदले आपने रिसीव किया है। अब आपके पास लायबिलिटीज को इंक्रीज करेंगे और उतने ही अमाउंट से रेवेन्यू को डिक्रीज करेंगे। रेवेन्यू जब डिक्रीज होता है तो डेबिट्स, लायबिलिटीज इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। अगर वही आपके पास अगर कमीशन जो आपने रिसीव किया है, जब रेवेन्यू कमीशन इनकम रेवेन्यू में हमने रिकॉर्ड किया, अब अगर उसको ही कमीशन जब आपने एडवांस में रिसीव किया, आपको पता था कि ये तो एडवांस है, आपने एडवांस में ही रिकॉर्ड किया हुआ है कि मेरी लायबिलिटीज है, मुझे सर्विसेज देनी है। अब ईयर एंड पे आपको ये कह रहे हैं कि भाई आपकी जो लायबिलिटीज है, जो आपकी ऑब्लिगेशन है, उसका सर्टेन पोर्शन ऑफ योर लायबिलिटीज जो है वो आपका इनकम हो चुकी है। अगर लेट सपोज अगर आपने किसी 1 लाख रुपए की सर्विस, आपने 1 लाख रुपए एडवांस में लिया कि भाई आप मुझे दें, मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट या ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करूंगा। अब ईयर एंड पे सर्टेन परसेंट, लेट सपोज 50% सर्विसेज आप दे चुके हैं। इट मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो टोटल इनकम है, जो टोटल आपकी आपने एडवांस में रिसीव किया, उसका 50% आपकी लाइबिलिटीज है, 50% आपकी इनकम है। मगर आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके पास ये 100% लाइबिलिटीज में आ रही है। तो लाइबिलिटीज को कम करेंगे और रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे। लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। सिक्स्थ एडजस्टमेंट, कमीशन इनकम। कमीशन इनकम अगर आपके पास रिकॉर्ड है, आपने अगर रिकॉर्ड किया कमीशन इनकम 1,20,000, 1,20,000 रुपीज अगर आपने कमीशन इनकम रिकॉर्ड की है। अब कमीशन इनकम आपने रिकॉर्ड तो कर ली 1,100,000। अब एडजस्टमेंट एंट्रीज में आपके पास डेटा गिवन है, कमीशन इनकम फॉर द ईयर इज 1,20,000। इट मीन्स कि आपने जो ट्रायल बेस में रिकॉर्ड किया है 1 लाख रुपए, अब कमीशन इनकम आपकी इससे इससे भी और ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, आप इसका मकसद कि आप सर्विसेज दे चुके हैं, आपको कस्टमर से पैसे रिसीव करने, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, रिसीवेबल डेबिट्स, रेवेन्यू क्रेडिट। रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे क्रेडिट साइड पे, और किसके बदले रिसीव करेंगे, आप सर्विसेज दे चुके हैं, आपको कस्टमर से पैसे रिसीव करने, तो एसेट को इंक्रीज करेंगे। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट्स, एसेट डेबिट्स, रेवेन्यू क्रेडिट। दीज आर बेसिक 6 एडजस्टमेंट्स। अब 3 एडजस्टमेंट और हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, मगर अब इन 6 को बेस बनाते हुए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं। The following are the pre-adjustment balance taken from the ledger of Amjad Company, month end adjustment data on November 30, 2020। आपके पास ये इंफॉर्मेशन, ये आपके पास अभी क्वेश्चन है, और इसको आप डिटेल से जरा इसको एक 1 बाय 1 देख लें। आपके पास अब एक एक पर्टिकुलर आइटम को आप यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे। कैश 75,000, तो आप चेक कर लें 75,000 रुपीज कैश है। ऑफिस सप्लाईज, क्या ऑफिस सप्लाईज 9,000 रुपीज के आपके हैं। रेंट एक्सपेंस 36,000 के आपके पास रेंट एक्सपेंस वाकई 36,000 है। हर एक आइटम को, इंडिविजुअल आइटम को, ट्रायल बैलेंस के इंडिविजुअल आइटम को आप वेरीफाई करेंगे, क्या एक्चुअल वाकई वो चीज़ है। अब आपके पास कैश फिजिकल अवेलेबल वेरीफाई कर लें, ऑफिस सप्लाईज, रेंट एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड कमीशन, कमीशन अर्न, अमजद कैपिटल, सैलरीज एक्सपेंस,
सब चीजें आपके पास अभी गिवन है। अब ये ट्रायल बैलेंस आपने बना दिया। अब ट्रायल बैलेंस के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन होगी आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ऑफिस सप्लाईज यूज ड्यूरिंग द मंथ इज 6000। ऑफिस सप्लाईज आपके पास कितने अमाउंट है? 9000। अब उसमें से कह रहे हैं कि 6000 आपका यूज हो चुका है। इट मीन्स कि 6000 रुपीज आपका कंज्यूम हो चुके हैं। अब आपके पास 9000 रुपीज का ऑफिस सप्लाईज नहीं है, उसमें से 6000 आप यूज कर चुके हैं, उसकी एडजस्टमेंट करनी है। अनएर्न्ड कमीशन इज नील। अनएर्न्ड कमीशन जो आपके पास रिकॉर्डेड है 27000, अब आपके पास 27000 इनकम लाइबिलिटीज नहीं है। लाइबिलिटीज आपकी कुछ भी नहीं है, आपकी वो इनकम में कन्वर्ट हो चुकी है। आपने किसी से एडवांस लिया था, मगर अब उसको आप पूरी खिदमत दे चुके हैं, सर्विसेज दे चुके हैं। थर्ड नंबर एडजस्टमेंट, कमीशन एंड ड्यूरिंग द मंथ इज 1,20,000। अब आपके पास 1,20,000 रुपीज कमीशन अर्न है। कमीशन अर्निंग जो है आपके पास 1,20,000 के, आपके पास रिकॉर्डेड कितने? 83,000। अब यहां पे एक लॉजिक आप देखें, अनएर्न्ड कमीशन जो आपके पास 27,000 है वो आपके पास इनकम कन्वर्ट हो चुकी है। अब आपके पास अनएर्न्ड कमीशन 0 है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे। सैलरीज एक्सपेंस फॉर द मंथ इज रिकॉर्डेड कितने? 66,000। एक्चुअल कितने कह रहे हैं? सैलरीज एक्सपेंस फॉर द मंथ इज 70,000। इट मीन्स कि रिकॉर्डेड एक्सपेंस आपके कम है, फर्दर और आपको एक्सपेंस को इंक्रीज करने। एंड रेंट एक्सपेंस फॉर द मंथ इज 30,000। आपके पास रेंट एक्सपेंस कितना रिकॉर्डेड है? 36,000। इट मीन्स कि जो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड एक्सपेंस है वो ज्यादा है, उसको कम करना है। और सैलरीज एक्सपेंस में जो रिकॉर्डेड है वो कम है, उसको इंक्रीज करना है। अब एक एक एंट्रीज पे, एक एक सिंगल एंट्री पे, जो 4 एंट्रीज आपके पास गिवन है, सिंगल ट्रायल बैलेंस, सिंपल ट्रायल बैलेंस, सिंपल एडजस्टमेंट इसीलिए कल सिलेक्ट की गई है, ताकि आपके हर एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट को अंडरस्टैंड कर सके। अब आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखें। ऑफिस सप्लाईज यूज ड्यूरिंग द मंथ इज 6,000। आपके पास ऑफिस सप्लाईज आप कितना यूज कर चुके हैं? 6,000 रुपीज। अब 6,000 रुपीज आप ऑफिस सप्लाईज यूज कर चुके हैं। इट मीन्स कि जो आपके पास ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड है 9,000, वो तो इस वक्त नहीं होगा। अब आपके पास ऑफिस सप्लाईज एसेट्स कितना रिकॉर्ड है? 9,000। ऑफिस सप्लाई एसेट्स आपके पास रिकॉर्ड था 9,000। अब उसका 6,000 रुपीज उसमें से एक्सपेंस हो चुके हैं, तो एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे। एक्सपेंस का नाम क्या है? ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस। और एसेट 6,000 यूज हो गया, तो एसेट कितना रहेगा? 3,000 बच गया। अब 3,000 पे लाने के लिए 9,000 रुपीज से 3,000 पे लाने के लिए 6,000 रुपीज आपसे निकालेंगे। एसेट्स को जब डिक्रीज करेंगे, कितने अमाउंट से डिक्रीज करेंगे? 6,000 से। तो एंट्री क्या बनेगी? एसेट क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। 6,000 से जब 6,000 से एक्सपेंस आपका ऑफिस सप्लाईज एसेट डिक्रीज हो जाएगा, तो अल्टीमेट आपके पास एक्सपेंस जो है 3,000 रुपीज बच जाए, एसेट जो है 3,000 रुपीज बच जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है अनएर्न्ड कमीशन वाज निल। अनएर्न्ड कमीशन आपके पास ट्रायल बैलेंस में लायबिलिटीज रिकॉर्डेड था 27,000। अब 27,000 रुपीज जो आपके लायबिलिटी है इस वक्त वो 0 हो चुकी है, तो लायबिलिटीज को डिक्रीज करेंगे। लायबिलिटीज को डिक्रीज करेंगे, लायबिलिटीज डिक्रीज करने से, लायबिलिटीज डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा? डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और उस लायबिलिटीज को डिक्रीज करने के साथ आप उतना ही अमाउंट इनकम को, रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे। रेवेन्यू को जब इंक्रीज करेंगे तो रेवेन्यू का नाम क्या है? कमीशन एंड। कमीशन एंड को जब आप इंक्रीज करेंगे, आपके पास लायबिलिटी 0 हो गई, आप एंट्री क्या पास करेंगे? कमीशन, अनएर्न्ड कमीशन डेबिट, कमीशन एंड अर्निंग कमीशन, कमीशन रेवेन्यू क्रेडिट 27,000 से। नेक्स्ट, कमीशन एंड ड्यूरिंग द मंथ इज 1,20,000। अब आप याद करें ट्रायल बैलेंस के अंदर 83,000 था, और इससे पहले एंट्री में हम 27,000 से रेवेन्यू को इंक्रीज कर चुके हैं। 83,000 प्लस 27,000, 1,10,000। आपके पास टोटल अर्निंग कितनी आ रही है? 1,20,000। इट मीन्स आपके पास जितनी कमीशन आपने रिकॉर्ड की हुई है उसका अमाउंट है 1,10,000, आपकी इनकम है 1,20,000। तो जो इनकम को इंक्रीज करेंगे,
कमीशन अर्न आपके पास 1,20,000 है, तो कमीशन आप इनकम को इंक्रीज करेंगे और एसेट को इंक्रीज करेंगे। आपने सर्विसेज दे दी है, खिदमत अपनी दे दी है, मगर लोगों से, कस्टमर से आपको पैसे रिसीव करने हैं, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। नेक्स्ट, सैलरीज एक्सपेंस फॉर द मंथ इज 7,000, सॉरी 70,000। सैलरीज एक्सपेंस फॉर द मंथ इज 70,000। रिकॉल ट्रायल बैलेंस में था 66,000। अब आपके पास सैलरीज एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है 66,000, मगर आपके पास एक्सपेंस को, एक्चुअल एक्सपेंस कितना कह रहे हैं? 70,000। तो 66,000 वाले बॉक्स के अंदर आप कितना इन करेंगे कि 70,000 हो जाए? 4,000। अब 4,000 रुपीज की एंट्री क्या होगी? 4,000 से आप एक्सपेंस को इंक्रीज करेंगे और सेम 4,000 से आप लाइबिलिटीज को इंक्रीज करेंगे। एक्सपेंसेस डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट। नेक्स्ट है रेंट एक्सपेंस फॉर द मंथ इज 30,000। रेंट एक्सपेंस जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है 36,000 था आपका ट्रायल बैलेंस में। अब आपके पास एक्सपेंस कितना है? 30,000। आपके पास ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। अब उस एक्सपेंस को डिक्रीज करेंगे। एक्सपेंस को जब डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। एक्सपेंस को डिक्रीज करेंगे कितने अमाउंट से? 36 से 30,000 लाने के लिए 6,000 रुपीज से डिक्रीज करेंगे और सेम अमाउंट 6,000 रुपीज आप के प्रीपेड सैलरीज में, प्रीपेड रेंट के अंदर आपके एसेट्स हैं, आपने एडवांस में दे दिए रेंट्स। अब इस, मगर जिसके बदले आपने रेंट दिया है वो फ्यूचर के लिए आपने पे किया है, तो आप रिकॉर्ड क्या करेंगे? प्रीपेड सैलरीज डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट। प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। क्योंकि रेंट एक्सपेंस आपके पास 36,000 था, अब आपके पास 6,000 एक्सपेंस को डिक्रीज करना है, एसेट को इंक्रीज करना है, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। ये आपके पास अभी फाइनल कंसोलिडेटेड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। ये जो फर्स्ट वाला है ट्रायल बैलेंस, ये तो हमारा जो इनिशियल हमने क्वेश्चन में बनाया था। इसके बाद हमने एडजस्टेड एंट्रीज के अंदर, एडजस्टमेंट वाले सेक्शन के अंदर जो बीच में दो कॉलम है जो स्काई ब्लू के कलर से हाईलाइटेड है, इसके अंदर आपने फर्स्ट एंट्री बनाई थी ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंसेस डेबिट, ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट। अब आपके पास ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में नहीं था ऑलरेडी, तो आप क्या करेंगे? ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, न्यू अकाउंट बनाएंगे, और ऑफिस सप्लाइज क्योंकि ऑलरेडी आपके पास डेबिट साइड पे था तो उसको क्रेडिट करेंगे 6,000 से। सेम एंट्री, नेक्स्ट एंट्री थी कि सैलरीज, सॉरी अर्नड कमीशन 27,000 आपके पास नील थी, तो आपने अर्नड कमीशन को डेबिट करके कमीशन अर्न को क्रेडिट कर दिया था 27,000 से। नेक्स्ट एंट्री थी कमीशन, टोटल कमीशन 1,20,000 थे, तो 83,000 से ऑलरेडी 27,000 आप क्रेडिट कर चुके थे, ये 1,10,000 था, तो आपने एंट्री बनाई थी कमीशन रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस में नहीं था, तो ट्रायल बैलेंस के टोटल अमाउंट के बाद न्यू एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, ट्रायल बैलेंस कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन एंड क्रेडिट, तो 27 और 10,000 37,000 रुपीज हो गए। 37,000 आपने नोट जो टोटल कर दिया, दोनों एडजस्टमेंट का टोटल लिख दिया। इसके बाद सैलरीज पेएबल था, सैलरीज एक्सपेंसेस आपके पास 66,000 था, 4,000 रुपीज आप में और सैलरीज एक्सपेंस को इंक्रीज करना था। सैलरीज एक्सपेंस क्योंकि आपके 70,000 थे, तो सैलरीज आपने एंट्री क्या बनाई थी? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट। इसके अलावा प्रीपेड रेंट एक्सपेंस आपका 36,000 था। अब आपके पास रेंट एक्सपेंस जो है डिक्रीज करना है, रेंट एक्सपेंस को डिक्रीज करना है तो एसेट को इंक्रीज करेंगे, प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। अब जब आपके पास ये एडजस्टमेंट एंट्रीज हो गई, एडजस्टिंग एंट्रीज की पोस्टिंग हो गई, अब इसके बाद आप जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस है और एडजस्टमेंट में डेबिट, तो डेबिट में डेबिट ऐड करेंगे, क्रेडिट माइनस करेंगे। कैश के अंदर अगर आप देखें 27,000 प्लस डेबिट क्रेडिट में कुछ भी नहीं है तो 75,000 आ जाएगा। अगर ऑफिस सप्लाईज डेबिट बैलेंस है, अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट में डेबिट बैलेंस होता तो ऐड हो जाता, डेबिट डेबिट सिमिलर दोनों ऐड होंगे और अपोजिट क्रेडिट साइड या डेबिट साइड जो अपोजिट होगा उस वो माइनस होगा। 9,000 प्लस 0, 9,000 माइनस 6,000, 3,000 आ जाएगा। रेंट एक्सपेंस 36,000 है। अब इसके बाद रेंट एक्सपेंस को आपने क्रेडिट कर किया है 6,000,
डेबिट से क्रेडिट माइनस करेंगे तो डेबिट बैलेंस बच जाएगा 30,000। 27 माइनस 27,000 जीरो नील आ गया। अब आपके पास यहाँ पे अगर आप देखते जाएंगे तो जो एडजस्टमेंट में आपके पास अमाउंट था वो आपके पास सब चीजें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट वाला अमाउंट आपके पास मिल जाएगा। 36,000 कैपिटल था। अच्छा, अनअर्न्ड कमीशन 27,000, ये जीरो हो गया। कमीशन एंड क्रेडिट साइड था 83,000, यहाँ पे डेबिट नहीं है, यहाँ पे क्रेडिट है। क्रेडिट में क्रेडिट ऐड करेंगे तो 1,20,000 आ गया। डेबिट 66,000 है तो 66,000 में 4,000 डेबिट ऐड करेंगे तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 70,000 डेबिट बैलेंस आ जाएगा। और ये आपके पास सब डेबिट क्रेडिट बैलेंस आ जाएंगे। ये तो इसके अंदर आगे पहले नहीं है तो ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। अब आप डेबिट क्रेडिट जब ऐड करेंगे, जब टोटल करेंगे तो आपके पास डेबिट क्रेडिट अगर मैच है, अगर आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल है, इट मींस कि आपकी रिकॉर्डिंग 100% एक्यूरेट है। अब इसके बाद फर्दर आपके पास तीन और एडजस्टिंग एंट्रीज है। तीन और एडजस्टिंग एंट्रीज है। नंबर वन, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग किस तरीके होगी? इन्वेंट्री आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे, एसेट इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डिप्रिसिएशन और बैड डेट्स। ये तीन एडजस्टमेंट हमारे पास पूरे एक एक पूरे लेक्चर पे बेस करेंगे, इसीलिए हमने इसी को एंड में रखा कि आपको डिस्कस आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मगर नेक्स्ट अब जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो इन तीनों चैप्टर्स की होगी, बैड डेट्स, डिप्रिसिएशन और क्लोजिंग इन्वेंटरीज की। होपफुली आपको कंप्लीट एडजस्टिंग एंट्रीज इजी समझ में आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी क्यूरीज क्वेश्चन यू मे आस्क कमेंट्स एंड रिव्यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज।